Good evening, students. In our last topic, we have discussed indoor management and doctrine of constructive notice. I hope everybody has gone through it. Today, something from the actual book, because it has been incorporated in Act of 2013, and later on we will talk about certain important aspects of promoter. So, under Section 269 of Companies Act 2013, promoter is a person who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual returns. दूसरा है who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. Third है in accordance with whose advice, direction, instruction the board of directors of the company is accountable. Now why I am reading this? Because in the earlier act of 1956, nowhere it has been mentioned as to who is a person who will be called as a promoter. So the only simple thing that we know is that the person who is a promoter, promoters are the people who conceive the idea of forming a company and do all things necessary so that the company comes into existence. बट ये जो 2013 का एक्ट है, इसमें ये जो ABC ये 3 पॉइंट हैं, ये अंडर सेक्शन 269 इन्होंने प्रमोटर्स को फर्स्ट टाइम 2013 में ये उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है. सो पहला कहता है हु हैज बीन नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस. व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रोचर विच इज बॉट बिफोर द पब्लिक बिफोर IPOs आर अलॉटेड टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ द शेयर्स. यानी कि IPOs जो इनिशियल पब्लिक ऑफर्स होते हैं उनका जो शेयर्स के तौर पे जो लोग शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, उसके तौर पे प्रोस्पेक्टस लाया जाता है जो कि एक इंफॉर्मेशन ब्रोचर की तरह होता है, जिससे कि पब्लिक में आइडिया बन सके कि हु आर द पीपल हु आर लॉन्चिंग दिस कंपनी एंड हु आर द पीपल हु आर बिहाइंड दिस कंपनी, जिससे कि लोगों को फेयर आइडिया हो सके कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनी इट इज लाइक. सो इन दैट केस प्रोस्पेक्टस में, उस प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर्स का मेंशन होता है और जिनका नाम मेंशन होगा एज प्रमोटर उनको प्रमोटर मान लिया जाएगा, यानी कि प्रोस्पेक्टस में जिनका नाम दर्ज है. दूसरा है हु हैव कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज. सो जो लोग कंपनी के अफेयर्स को यानी कि मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं उनको भी हम प्रमोटर्स मानेंगे एज पर दिस लेटेस्ट एक्ट ऑफ 2013. डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो चाहे जिस प्रकार से भी हो, हम उन्हीं को हम लोग प्रमोटर्स मानेंगे. ठीक है. और वो बतौर डायरेक्टर अदरवाइज या शेयर होल्डर के तौर पे भी हो सकते हैं, बट अगर उनका दखल है कंपनी के अफेयर्स में तो उनको भी प्रमोटर्स माना जाएगा. दिस इज एज पर सेकंड. देखिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी, एक डेफिनेशन सेट डेफिनेशन नहीं है प्रमोटर्स की. पहले तो बिल्कुल नहीं थी. 2013 में ये 3 पॉइंट से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगी कि प्रमोटर्स कौन है. नाउ इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्टर थर्ड है, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट. यानी कि जिसकी बात सुन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं, यानी कि ही इज सपोज टू बी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड दैट इंपॉर्टेंट पर्सन यू कैन से इज द प्रमोटर. तो 3 पॉइंट प्रमोटर्स में कवर हुई हैं बच्चों कि द पर्सन हु इज नेम्ड एज अ प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस. दूसरा बंदा वो है जो कि कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी हैसियत से, बट वो कंट्रोल कर रहा है, उसको हम मान लेंगे. और तीसरा है जिसकी एडवाइस पे, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करता है. तो 3 पॉइंट आपने याद रखने. द पर्सन हु इज नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस, secondly who is controlling the affairs of the company, and thirdly on whose advice the directors act. तो ये 3 पॉइंट याद रखिए अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ एक्ट ऑफ 2013. Now ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सबसेक्शन C shall apply to a person who is acting merely in professional capacity. ठीक है, अगर वो खाली एडवाइजर की कैपेसिटी में कर रहा है, जैसे CAs वगैरह एडवाइजर होते, तब वो प्रमोटर नहीं माना जाएगा. Thus, the following 4 category of persons fall within the definition of the expression promoters. The person who is named as such in the prospectus, जैसे कि हमने देखा,
दूसरा है अ पर्सन आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न्स रेफर टू इन सेक्शन 92। एनुअल रिटर्न्स जो कंपनी के बिहाफ पे भरा जाता है, ठीक है, उसमें प्रमोटर्स का नाम आता है और उन्हीं के बिहाफ पे ये रिटर्न फाइल होते हैं। तीसरा है पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो हमने किया है। ये दूसरा वाला पॉइंट ऊपर नहीं था हालांकि डेफिनेशन में, बट ये इंक्लूसिव माना गया है। और तीसरा है पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फंक्शन। तो ये हम सारे पॉइंट कर चुके हैं। सो दिस इज अ कन्फर्ड मीनिंग, यानी कि उनके एक्ट से पता लगेगा कि वेदर दे आर एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ प्रमोटर और नॉट। अ प्रमोटर इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। जैसा मैंने कहा कि प्रमोटर्स वो होता है जो कंपनी फॉर्म करने के आइडिया से लेकर जब तक कंपनी फॉर्म नहीं हो जाती, ठीक है, जिस दिन कंपनी फॉर्म हो जाती है उस दिन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे टेक चार्ज ऑफ द कंपनी, बट टिल दैट टाइम प्रमोटर्स डू ऑल थिंग्स नेसेसरी सो दैट द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कंपनी को वजूद लाने में, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिलाने में, ये जितने मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जितने डॉक्यूमेंट कंपनी के बिहाफ पे ड्राफ्ट किए जाते हैं, इनको फाइल किया जाता है, एप्लीकेशन मनी, फाइलिंग चार्जेस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये सब प्रमोटर्स करते हैं। यानी कि कंपनी के वजूद लाने का जितना भी भाग दौड़, फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटी, ये सब प्रमोटर्स के द्वारा किया जाता है। द कंपनी में हैव सेवरल प्रमोटर्स, कई सारे प्रमोटर्स, एक से ज्यादा हो सकते हैं। द प्रमोटर में भी इंडिविजुअल, अ फर्म और अ बॉडी कॉर्पोरेट। एक कंपनी भी प्रमोटर के तौर पे दूसरी कंपनी को प्रमोट कर सकती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है। देन वन एग्जिस्टिंग कंपनी में प्रमोट अनदर न्यू कंपनी, और ऑब्वियसली एक बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को प्रमोट कर सकती है। एवरीवन हु इज कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मे नॉट बी अ प्रमोटर। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी को फॉर्म, बट हर एक को हम प्रमोटर नहीं कह सकते। A person who merely acts in professional capacity on behalf of the promoter, such as solicitor, एक जैसे एडवोकेट हो गया, इंजीनियर हो गया, अकाउंटेंट, और वैल्यूअर इज नॉट अ प्रमोटर इन द आइज ऑफ लॉ। देखिए, जो बंदा, ठीक है, वो हेल्प तो कर रहा है कंपनी बनाने में, बट ही इज वर्किंग अंडर सम प्रोफेशनल कैपेसिटी, कि भाई कंपनी की बिल्डिंग बन रही है, प्लांट बन रहा है, इंजीनियर है, या कंपनी के लीगल दस्तावेज या लीगल डॉक्यूमेंट्स को हैंडल कर रहा है, सॉलिसिटर का मतलब एडवोकेट होता है। तो ये लोग नहीं कहलाएंगे, बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। वो पैसे लेंगे और काम करेंगे, इसलिए इन लोगों को प्रमोटर्स नहीं कहा गया है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर्स एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फॉर फर्दर थिंग्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू मे ऑलवेज आस्क मी, राइट? एंड since we are getting through our offline classes as well, anybody can raise these questions in the class itself also if they have any doubt at all.